आप लोग देखते हैं कि आपके राज्यों में स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता रहता है। तो ये उत्तराखंड पीसीएस का है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए यूकेपीएससी में उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के लिए वैकेंसी जॉब निकली हुई है। तो ये कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस सब के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी प्रारंभिक तिथि थी फॉर्म भरने की 8 सितंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 29 सितंबर 2023 है, रात्रि 12 बजे आप लोग कह सकते हैं लगभग। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 29 सितंबर 2023 ही है, याद रखिएगा। और मैं कहता हूं कि लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दिया करिएगा और फॉर्म भरते समय बड़ी सावधानी भी रखा करिएगा, गलती ना हो यही कोशिश रहनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन और परिवर्तन करने की तिथि की बात करें, सुधार की तिथि की बात हो रही तो 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2023 तक ये होगा, ठीक है। और अंतिम तिथि तक बैठे रहना कोई मतलब थोड़ी होता है। तो आप देखें परीक्षा की तिथि जो पहले दी गई थी उसके हिसाब से। अब इसमें आती है बात कि इसमें शुल्क फीस कितनी रहेगी, फॉर्म फी। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग के पिछड़े लोग हैं ना आर्थिक रूप से, उनके लिए बात हो रही है। 222 रुपये 0.3 रखा गया है एक तरह से। तो इसमें आप लोग मुझे लगता है कि और ST/SC के लिए 102.30 रुपये रखा गया है। तो ये जरूर याद रखिए, बड़ी अजीब फीस रखी है। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 137 पोस्ट हैं, कितनी 137 पोस्ट हैं, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। कितनी जगह है 137। और इसके लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र आपकी 42 साल है, ये आप लोग याद रखिएगा। 1/7/2023 से गिनी जाएगी, 1/7 से एक तरह से। अब आप देखिए इसमें अगर पदों की बात करें तो समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए 69 हैं। और इसमें आपके पास पात्रता की बात करें तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग आपकी प्रति घंटे 400 की होनी चाहिए, अंग्रेजी टाइपिंग 8000 की होनी चाहिए प्रति घंटे, और कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, विंडोज, इंटरनेट, MS वर्ड के बारे में। तो ये भी याद रखिएगा। वहीं आप देखेंगे कि समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की बात करें तो 68 सीटें हैं उसके लिए। और भारत में उसके लिए भी मान्यता प्राप्त की बात करें तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए 4000 प्रति घंटे की वर्ड की, और अंग्रेजी टाइपिंग 9000 की, कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए आपको, ये भी याद रखिएगा। बाकी इस PDF को आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और पढ़ भी लेना चाहिए, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए। अब आप देखिए वेतन की बात करें तो 44,000 से 1,42,000 तक लेवल 7 ग्रेड की बात हो, ग्रेड पे 4600। इक्कीस साल कम से कम और अधिकतम उम्र आपकी 42 साल रखी गई है। और इसके परीक्षा जिलों की अगर हम लोग बात करें तो अल्मोड़ा हो गया, चंपावत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, श्रीनगर, गोपेश्वर, नई टेहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। चलिए, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और इसे आप लोग घर से भी फॉर्म भर सकते हैं, बस लेकिन थोड़ी सावधानी आपको रखना है। ये आप देखिए सेंटर हैं सभी, ये आप देखिए। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, सिलेबस की बात करें तो ये आपको सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण, वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक होंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 अंक के 2 घंटे का समय। और फिर आप देखिए मुख्य परीक्षा, इसमें सामान्य अध्ययन आप देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकृति का रहेगा 200 नंबर का, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का समय। हिंदी संरचना परंपरागत प्रकृति के 5 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के 3 घंटे के लिए। निबंध परंपरागत प्रकृति 3 रहेंगे 100 नंबर के 3 घंटे। इस तरह से टोटल 400 को होगा आपका निबंध। प्रयोगात्मक परीक्षा कंप्यूटर का आधारित
आधारभूत ज्ञान, अहकारी प्रकृति, ये आप देखते हैं कि 100 अंक का रहेगा 1 घंटे के लिए, और ये आप देखिए 10 मिनट का रहेगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ये आप देखिए पूरा सिलेबस आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ PDF इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। और कोई भी तैयारी करते हैं ना तो PDF का सहारा लिया करिएगा। मतलब आप देखिए कि सिलेबस का सहारा, सिलेबस सामने रख लिया, उससे एक एक लाइन को आपको एक एक शब्द को कवर करना है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे इसकी मेन मुख्य साइट पर जाएंगे आप लोग, तो यहाँ से फॉर्म आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आगे आप लोग जाके। ये ध्यान रखा करिएगा थोड़ा। और जब भी कोई जानकारी इकट्ठी करनी है तो उसकी ऑफिशियल साइट पर ही जाया करिएगा, वहाँ आपको सही जानकारी भी देखने को मिलती है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। जो भी अपडेट होता है तो वहाँ आराम से देखिए, यहाँ भर सकते हैं आप लोग फॉर्म आराम से। ये सब आप जानकारी सही करेंगे, सबमिट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, आराम से आप लोग भर सकते हैं जैसा आपको लगे।